नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्वाति स्टोरी लाइब्रेरी में। और आज इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास निर्मला के अध्याय प्रथम का द्वितीय भाग। बाबू उदय भानुलाल का मकान बाजार में बना हुआ था। बरामदे में सुनार के हथौड़े और कमरे में दर्जी की सुइयां चल रही थी। सामने नीम के नीचे बढ़ई चारपाई बना रहा था। खपरैल में हलवाई के लिए भट्ठा खोदा गया है। मेहमानों के लिए अलग एक मकान ठीक किया गया है। यह प्रबंध किया जा रहा था कि हर एक मेहमान के लिए एक एक चारपाई, एक एक कुर्सी और एक एक मेज हो। हर 3 मेहमानों के लिए एक एक कहार रखने की तजवीज हो रही थी। अभी बारात आने में 1 महीने की देर है, लेकिन तैयारियां अभी से हो रही हैं। बारातियों का ऐसा सत्कार किया जाएगा कि किसी को जबान हिलाने का मौका ना मिले। वे लोग भी याद करें कि किसी के बारात में गए थे। पूरा मकान बर्तनों से भरा हुआ है। चाय के सेट हैं, नाश्ते की तस्तरियां, थाल, लोटे, गिलास। जो लोग नित्य खाट पर पड़े हुक्का पीते रहते थे, बड़ी तत्परता से काम में लगे हुए हैं। अपनी उपयोगिता सिद्ध करने का ऐसा अच्छा अवसर उन्हें फिर कुछ दिनों के बाद मिलेगा। जहां एक आदमी को जाना होता है, 5 दौड़ते हैं। काम कम होता है, हुल्लड़ अधिक। जरा जरा से बात पर घंटों तर्क वितर्क होता है और अंत में वकील साहब को आकर निर्णय करना पड़ता है। एक कहता है यह घी खराब है, दूसरा कहता है इससे अच्छा बाजार में मिल जाए तो टांगे की राह में निकल जाऊं। तीसरा कहता है इसमें तो छींक आती है। चौथा कहता है तुम्हारी नाक ही सड़ गई है। तुम क्या जानो घी किसे कहते हैं। जब से यहाँ आए हो घी मिलने लगा है, नहीं तो घी के दर्शन भी न होते थे। इस पर तकरार बढ़ जाती है और वकील साहब को झगड़ा चुकाना पड़ता है। रात के 9 बजे थे। उदय भानुलाल अंदर बैठे हुए खर्च का तखमीना लगा रहे थे। वह प्रायः रोज ही तखमीना लगाते थे, पर रोज ही उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन और परिवर्धन करना पड़ता था। सामने कल्याणी भौहें सिकोड़े हुए खड़ी थी। बाबू साहब ने बड़ी देर के बाद सिर उठाया और बोले, 10,000 से कम में नहीं होता, बल्कि शायद और बढ़ जाए। कल्याणी, 10 दिन में 5 से 10,000 हुए। 1 महीने में तो शायद 1 लाख की नौबत आ जाए। उदय भान, क्या करूं, जग हंसाई भी तो अच्छी नहीं लगती। कोई शिकायत हुई तो लोग कहेंगे नाम बड़े, दर्शन थोड़े। फिर जब वह मुझसे दहेज 1 पाई न लेते तो मेरा भी कर्तव्य है कि मेहमानों के आदर सत्कार में कोई बात उठा न रखूं। कल्याणी, जब से ब्रह्मा ने सृष्टि रची तब से आज तक कभी बारातियों को कोई प्रसन्न नहीं रख सका। उन्हें दोष निकालने और निंदा करने का कोई न कोई अवसर मिल ही जाता है। जिसे अपने घर सूखी रोटी भी मयस्सर नहीं होती, वह भी बारात में आकर तानाशाह बन बैठता है। कभी तेल खुशबूदार नहीं है, साबुन टके सिर का जाने कहाँ से बटोर लाएं। कहार बात नहीं सुनते तो लालटेन धुआं देती है। कुर्सियों में खटमल है और चारपाइयां ढीली हैं। जनवासे की जगह हवादार नहीं है। ऐसी ऐसी हजारों शिकायतें होती हैं। उन्हें आप कहाँ तक रोकिएगा। अगर यह मौका न मिला तो कोई और ऐब निकालेंगे। भाई, यह तेल तो रंडियों के लगाने लायक है, हमें तो सादा तेल चाहिए। जनाब ने साबुन नहीं भेजा है, अपनी अमीरी की शान दिखाई है, मानो हमने साबुन देखा ही नहीं है। यह कहार नहीं, यमदूत है, जब देखिए सिर पर सवार है। लालटेनें ऐसी भेजी हैं कि आंखें चमकने लगती हैं। अगर 10-5 दिन इस रोशनी में बैठना पड़े तो आंखें फूट जाएं। जनवासा क्या है, अभागे का भाग्य है, जिस पर चारों तरफ से झोंके आते रहते हैं। मैं तो फिर यही कहूँगा कि बारातियों के नखरों का विचार ही छोड़ दो। उदय भानु,
तो आखिर तुम मुझसे क्या करने को कहती हो? कल्याणी, कल्याणी, इसमें बिगड़ने की तो कोई बात नहीं। मरना एक दिन सभी को है। कोई यहाँ अमर होके थोड़ी ही आया है। आंखें बंद कर लेने से तो होने वाली बात न टलेगी। रोज आंखों देखती हूँ, बाप का देहांत हो जाता है और बच्चे गली गली ठोकरे खाते फिर। उदय भान ने जलकर कहा, जो अब समझ लूं कि मेरे मरने के दिन निकट आ गए। यह तुम्हारी भविष्यवाणी है। सुहाग से स्त्रियों का जी उबते नहीं सुना था। आज ये नई बात मालूम हुई। कल्याणी, तुमसे दुनिया की कोई सी बात कही जाती है तो जहर उगलने लगते हो। इसलिए न कि जानते हो इसे कहीं टिकना नहीं। मेरी ही रोटियों पर पड़ी हुई है या और कुछ। जहाँ कोई बात कही बस सिर हो गए, मानो मैं घर की लौंडी हूँ। मेरा केवल रोटी और कपड़े का नाता है। जितना ही मैं दबती हूँ तुम और भी दबाते हो। मुफ्त खोर माल उड़ाए कोई मुंह न खोले। शराब कबाब में रुपए लुटेंगे तो कोई जबान नहीं लाए। वे सारे कांटे मेरे बच्चों के लिए ही तो बोए जा रहे हैं। उदय भानु, तो मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूँ? कल्याणी, तो क्या मैं तुम्हारी लौंडी हूँ? उदय भान, ऐसे मर्द और होंगे जो औरतों के इशारों पर नाचते हैं। कल्याणी, तो ऐसी औरतें भी होंगी जो दूसरों की जूतियां सहा करती हैं। उदय भानु, मैं कमा कर लाता हूँ, जैसे चाहूँ खर्च कर सकता हूँ। किसी को बोलने का अधिकार नहीं। कल्याणी, तो आप अपना घर संभालिए। ऐसे घर को मेरा दूर से ही सलाम, जहाँ मेरी कोई पूछ नहीं। घर में जितना तुम्हारा अधिकार है उतना ही मेरा भी। इसमें जौ भर भी कम नहीं। अगर तुम अपने मन के राजा हो तो मैं भी अपने मन की रानी हूँ। तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक रहे। मेरे लिए पेट की रोटियों की कमी नहीं। तुम्हारे बच्चे हैं, मारो या जलाओ, मैं आंखों से न देखूंगी, न पीड़ा होगी। आंखें फूटी, पीर गई। उदय भान, क्या तुम समझती हो कि तुम न संभालोगे तो मेरा घर ही न संभलेगा? मैं अकेले ऐसे ऐसे 10 घर संभाल सकता हूँ। कल्याणी, कौन? अगर आज के महीने दिन मिट्टी में न मिल जाए तो कहना कोई कहती थी। ये कहते कहते कल्याणी का चेहरा तमतमा उठा। वह झमक कर उठी और कमरे के द्वार की ओर चली। वकील साहब मुकदमे में तो खूब मीन मेख निकालते थे, लेकिन स्त्रियों के स्वभाव का उन्हें कुछ यूं ही सा ज्ञान था। यही एक ऐसी विद्या थी जिसमें आदमी बूढ़ा होने पर भी कोरा रह जाता है। अगर वह अब भी नरम पड़ जाते तो कल्याणी का हाथ पकड़कर बिठा लेते तो शायद वह रुक जाती। लेकिन आपसे यह तो न हो सका। उल्टे चलते चलते एक और चरका दिया। बोले, मैके का घमंड होगा। कल्याणी ने दरवाजे पर रुककर पति की ओर लाल लाल नेत्रों से देखा और बिफर कर बोले, मैके वाले मेरे तकदीर के साथी नहीं, और न मैं इतनी नीच हूं कि उनकी रोटियों पर जा पड़ूं। उदय भान, तब कहाँ जा रही हो? कल्याणी, तुम यह पूछने वाले कौन होते हो? ईश्वर की सृष्टि में असंख्य प्राणियों के लिए जगह है, क्या मेरे लिए ही जगह नहीं है? यह कहकर कल्याणी कमरे से बाहर निकल गई। आंगन में आकर उसने एक बार आकाश की ओर देखा, मानो तारांगण को साक्षी दे रही है कि मैं इस घर में कितनी निर्दयता से निकली जा रही हूँ। रात के 11 बज गए। घर में सन्नाटा छा गया था। दोनों बेटों की चारपाई उसी के कमरे में रहती थी। वह अपने कमरे में आई, देखा चंद्रभानु सोया था। सबसे छोटा सूर्य भानु चारपाई पर उठ बैठा। माता को देखते ही बोला, तुम कहाँ गई थी अम्मा? कल्याणी दूर से ही खड़े खड़े बोली, कहीं तो नहीं बेटा, तुम्हारे बाबूजी के पास गई थी। सूर्य, तुम तली दई, मुझे अकेले डर लगता है। तुम क्यों तली दई बताओ? यह कहकर बच्चे ने गोद में चढ़ने के लिए दोनों हाथ फैला दिए। कल्याणी अब अपने को रोक न सकी। मातृ स्नेह ने सुधा प्रवाह से उसका संतृप्त हृदय परिप्लावित हो गया। हृदय में कोमल पौधे जो क्रोध के ताप से मुरझा गए थे फिर हरे हो गए। आंखें सजल हो गई। उसने बच्चे को गोद में लिया और छाती से लगाकर बोली, तुमने पुकार क्यों नहीं लिया बेटा? सूर्य,
उतारता तो था, तुम तुनती ही न थी। बताओ, अब तो तभी न दाव दी। कल्याणी, नहीं भैया, अब नहीं जाऊंगी। यह कहकर कल्याणी सूर्यभान को लेकर चारपाई पर लेटी। माँ के हृदय से लिपटते ही बालय निस्संक होकर सो गया। कल्याणी के मन में संकल्प विकल्प होने लगे। पति की बातें याद आती तो मन होता घर को तिलांजलि देकर चली जाऊं, लेकिन बच्चों का मुंह देखती तो वात्सल्य से चित्त गदगद हो जाता। बच्चों को किस पर छोड़कर जाऊं? मेरे इन लालों को कौन पालेगा? ये किसके होकर रहेंगे? कौन प्रातः काल इन्हें दूध और हलवा खिलाएगा? कौन इनकी नींद सोएगा, इनकी नींद जागेगा? बेचारे कौड़ी के 3 हो जाएंगे। नहीं प्यार, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हारे लिए सब कुछ सब सहूंगी। निरादर अपमान जली कटी खोरी खट निरादर अपमान जली कटी खोड़ी खड़ी घुड़की छिड़की, तुम्हारे लिए सब कुछ सह लूंगी। निरादर अपमान जली कटी खोटी खरी खुड़की झिड़की, तुम्हारे लिए सब सह लूंगी। कल्याणी तो बच्चों को लेकर लेटी, पर बाबू साहब को नींद न आई। उन्हें चोट करने वाली बातें बड़ी मुश्किल से भूलती थी। उफ, यह मिजाज, मानो मैं ही इनकी स्त्री हूँ। बात मुंह से निकालनी मुश्किल है। अब मैं इनका गुलाम होकर रहूं। घर में अकेली यह रहे, बाकी जितने अपने बेगाने हैं सब निकाल दिए जाए। जला करती हैं, मनाती हैं कि यह किसी तरह मरे और मैं अकेली आराम कर। दिल की बात मुंह से निकल ही आती है, चाहे कोई कितना भी छुपाए। कई दिन से देख रहा हूं, ऐसी ही जलीकटी सुनाया करती हैं। मैके का घमंड होगा, लेकिन वहां कोई भी न पूछेगा। अभी तो सब आवभगत करते हैं, जब जाकर सिर पर जाएगी तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। रोती हुई आएंगी। बाहरे घमंड, सोचती है मैं ही यह गृहस्थी चलाती हूँ। अभी 4 दिन को कहीं चला जाऊं तो मालूम हो जाएगा। सारी सेखी किरकिरी हो जाएगी। एक बार इनका घमंड तोड़ ही दूं, जरा वैधव्य का मजा भी चखा दूं। न जाने इतनी हिम्मत कैसे पड़ती है कि मुझे यूं कोसने लगती हैं। मालूम होता है प्रेम इन्हें छू नहीं गया, या समझती हैं यह घर से इतना चिमटा हुआ है कि चाहे जितना कोसूं टलने का नाम न लेगा। यही बात है, पर यहाँ संसार से चिमटने वाले जीव नहीं हैं। जहन्नुम में जाएं यह घर, जहाँ ऐसे प्राणियों से पाला पड़े। घर है या नरक? आदमी बाहर से थका मांदा आता है तो उसे घर में आराम मिलता है। यहाँ आराम के बदले कोसने सुनने पड़ते हैं। मेरी मृत्यु के लिए व्रत रखे जाते हैं। यह है 25 वर्ष के दाम्पत्य जीवन का अंत। बस चल ही दूं। अब देख लूंगा, इतना सारा घमंड धूल में मिल जाए और मिजाज ठंडा हो गया तो लौट आऊंगा। 4-5 दिन काफी होंगे। लो, तुम भी याद करोगी किससे पाला पड़ा था। यही सोचते हुए बाबू साहब उठे, रेशमी चादर गले में डाली, कुछ रुपए लिए, अपना कार्ड निकालकर दूसरे कुर्ते के जेब में रखा, छड़ी उठाई और चुपके से बाहर निकले। सब नौकर नींद में व्यस्त थे। कुत्ता आहट पाकर चौंक पड़ा और उनके साथ हो लिया। पर यह कौन जानता था कि यह सारी लीला विधि के हाथों रची जा रही है। जीवन रंगशाला का वह निर्दर सूत्रधार कभी अगम गुप्त स्थान पर बैठा हुआ अपनी जीटल क्रूर कीड़ा दिखा रहा था। यह कौन जानता था कि नकल असल होने जा रही है, अभिन्न सत्य का रूप ग्रहण करने वाला है। निशा ने इंदु को परास्त करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उसकी पौशाचिक सेना ने प्रकृति पर आतंक जमा रखा था। वन में वन्य जंतु शिकार की खोज में विचार रहे थे और नगरों में नरपिशाची गलियों में मंडराते फिरते हैं। बाबू उदय भानुलाल लपके हुए गंगा की ओर चले जा रहे थे। उन्होंने अपना कुर्ता घाट के किनारे रखकर 5 दिन के लिए मिर्जापुर चले जाने का निश्चय किया था। उनके कपड़े देखकर लोगों को डूब जाने का विश्वास हो जाएगा। कार्ड कुर्ते की जेब में था, पता चलने में कोई दिक्कत न हो सकती थी। दम के दम सारे शहर में खबर मशहूर हो जाएगी। 8 बजते बजते तो मेरे द्वार पर सारा शहर जमा हो जाएगा। तब देखूं देवी जी क्या करती हैं। यही सोचते हुए बाबू साहब गलियों में चले जा रहे थे।
सहसा उनके पीछे किसी दूसरे आदमी के आने की आहट मिली। समझे कोई होगा, आगे बढ़ी, लेकिन जिस गली में वह मुड़ते उसी तरफ यह आदमी भी मुड़ता था। तब बाबू साहब को आशंका हुई कि यह आदमी मेरा पीछा कर रहा है। ऐसा आभास हुआ कि इसकी नीयत साफ नहीं है। उन्होंने तुरंत जीबी लालटेन निकाली और उसके प्रकाश से उस आदमी का चेहरा देखा। एक विरुष्ट मनुष्य कंधे पर लाठी रखे चला आता था। बाबू साहब उसे देखते ही चौंक पड़े। यह शहर का छटा हुआ बदमाश था। 3 साल पहले उस पर डाके का अभियोग चला था। उदय भानु ने उस मुकदमे में सरकार की ओर से पैरवी की थी और इस बदमाश को 3 साल की सजा दिलाई थी। तभी से वह उनके खून का प्यासा हो रहा था। कल ही वह छूट कर आया था और आज देवात साहब अकेले रात को दिखाई पड़े तो उसने सोचा यह इनसे दाव चुकाने का अच्छा मौका है। ऐसा मौका फिर ही कभी हाथ लगे। तुरंत पीछे हो लिया और वार करने की घात में ही था कि बाबू साहब ने जेबी लालटेन जलाई। बदमाश जरा ठिठक कर बोला, क्यों बाबूजी, पहचानते हो? मैं हूँ मतई। बाबू साहब ने झपट कर कहा, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? मतई, क्यों, किसी को रास्ता चलने की मनाही है? यह गली तुम्हारे बाप की है? बाबू साहब जवानी में कुश्ती लड़ते थे, अब भी हष्ट पुष्ट आदमी थे, दिल के भी कच्चे न थे। छड़ी संभाल कर बोले, अभी शायद मन नहीं भरा, अब की 7 साल को जाओगे। मतई, मैं 7 साल को जाऊंगा या 14 साल को, पर तुम्हें जिंदा न छोड़ूंगा। हाँ, अगर तुम मेरे पैरों पर गिरकर कसम खाओ कि अब किसी को सजा न कराऊंगा तो छोड़ दूं। बोलो मंजूर है? उदय भान, तेरी सामत तो नहीं आई? मतई, सामत मेरी नहीं आई, तुम्हारी आई है। बोलो, खाते हो कसम एक? उदय भानु, तुम हटते हो कि मैं पुलिसमैन को बुलाऊं? मतई, दो। उदय भानु गरज कर, हट जा बदमाश सामने से। मतई, 3। मुंह से 3 शब्द निकालते ही बाबू साहब के सिर पर लाठी का ऐसा तुला हाथ पड़ा कि वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। मुंह से केवल इतना ही निकला, हाय, मार डाला। मतई ने समीप आकर देखा तो सिर फट गया था और खून की धार निकल रही थी। नाड़ी का कहीं पता न था। समझ गया कि काम तमाम हो गया। उसने कलाई से सोने की घड़ी खोल ली, कुर्ते से सोने के बटन निकाल लिए, अंगुली से अंगूठी उतारी और अपनी राह चला गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, इतनी दया की कि लाश को रास्ते में घसीट कर किनारे डाल दी। हाय, बेचारे क्या सोचकर चले थे, क्या हो गया। जीवन, तुमसे ज्यादा आसार भी दुनिया में कोई वस्तु नहीं। क्या वह उस दीपक की भांति ही क्षणभंगुर नहीं है जो हवा के एक झोंके से बुझ जाता है? पानी के एक बुलबुले को देखते हो लेकिन उसे टूटते भी कुछ देर लगती है। जीवन में उतना सार भी नहीं, सांस का भरोसा ही क्या, और इसी नश्वरता पर हम अभिलाषाओं के कितने विशाल भवन बनाते हैं। नहीं जानते नीचे जाने वाली सांस ऊपर आएगी या नहीं, पर सोचते इतनी दूर की हैं मानो हम अमर हैं। इसी के साथ मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास निर्मला का पहला अध्याय समाप्त होता है। आगे की वीडियो में आपको दूसरा अध्याय सुनने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।